दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम राज्य व्यवस्था से क्वेश्चनों को देखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट है और आप लोग जिस करिए कितने उत्तर इसमें आप सही कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटी का अध्ययन किया है सिलेबस के अनुसार तो आप इसमें से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। तो इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। संशोधन 103 में पारित आर्थिक आरक्षण पारित किए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो जो संविधान का संशोधन दोस्तों किया गया था यह किया गया था 1951 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। यह संशोधन कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था और साथ ही इस संशोधन द्वारा विचार और अभिव्यक्ति के विचारों के साथ जीविका के अधिकारों से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया दोस्तों गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो वो कौन सी सूची है? तो वो आपकी प्रथम अनुसूची हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी दोस्तों सही हो जाएगा। इसी से संविधान 368 से ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये आपका जो संशोधन दोस्तों कौन सा है? यह बात हो रही है केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 91वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दल बदल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो ये आपका हो जाएगा 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितने सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 11 सीटें, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो उसे किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? जो प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों हैं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यही भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
पर क्रम में लिखित अधिनियम निम्न में से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित नियम है, तो ये कौन सा है? तो 13 का दोस्तों हो जाएगा ये आपका विनिमय बिल और वचन पत्र और चेक। इससे जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। इसी से पर काम में लिखित अधिनियम, विनिमय बिल और वचन पत्र चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी पार्टी नेशनल है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आपका ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये नेशनल पार्टी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष दोस्तों तो ये 1980 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये दोस्तों 1955 में लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहले दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, यही इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 339 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आपकी पहलू हो जाएगा चुनाव, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वह 6 साल के कार्यकाल के नियुक्त किए जाते हैं। निम्न में से किस वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं जो भी पहले हो? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त की आयु है दोस्तों कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 65 वर्ष। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा 6ठी अनुसूची, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।